ग्रामर इन शॉर्ट में हमारा रूल है थर्ड, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का। इससे पहले रूल नंबर 2 में हमने सब्जेक्ट को समझा था, प्रेडिकेट को समझा था। अब सब्जेक्ट की बात करें तो इसके जो पार्ट्स होते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड में। क्वालिफायर वो होता है जो मेन वर्ड के बारे में बताएगा, क्वालिफाई करेगा, निर्धारण करेगा मेन वर्ड को या हेड वर्ड को। मेन वर्ड मेनली हमारा सब्जेक्ट होता है, नाउन इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या, मेन वर्ड, हेड वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड उसको बोला जाएगा, एक क्वालिफायर। एक फिर क्वालिफायर को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। एक डिटर्मिनर, सेम वही कि ये हमारे जो है एडजेक्टिव को, इसको हेड वर्ड को जो है निर्धारण करेगा, इसके बारे में बताएगा। मेन बात क्या होती है, जो हमारा मेन वर्ड होता है स्पेशली नाउन होता है, इसी के बारे में ये जो है चारों बताते हैं। तो ये डिटर्मिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसको हम ट्रिक से समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ये चीज़ स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में तो इतनी ज़रूरी है नहीं, है ही नहीं ज़्यादातर ज़रूरी। फिर दूसरा, नॉर्मल ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट तक ही ज़रूरी होता है, इतना बारीकी से हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ ज़रूरत होती है हमें ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में जाकर, क्योंकि वहाँ पर पूछ लिया जाता है 2-3 तरीके से। कि पहला कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से बताइए क्वालिफायर कौन सा है, या मेन वर्ड कौन सा है, या डिटर्मिनर कौन सा है, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा एक सेंटेंस आपको देकर। एक तरीका ये है कि सीधा सीधा आपको पूरा लिख दो क्वालिफायर मेन वर्ड। दूसरा तरीका क्या होता है, जो थोड़े हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको सिर्फ पहला पहला वर्ड दे देते हैं, MQDA, जैसे प्रेडिकेट के लिए P यूज़ करेंगे, वहाँ पर आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाता है और ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि इसको अरेंज करो इसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं कह दूँ QM सेंटेंस में अरेंज करिए, मैनेज करिए सही से, या ये DAP अरेंज कीजिएगा। तो किसी भी तरह से आपसे जो है सिंपल वर्ड में, सीधे सीधे वर्ड में, पर ये जो चीज़ होती है ये थोड़े हाई लेवल के एग्जाम्स में होती है। आप सिंपल अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमें सब्जेक्ट में से पूछा जाए कि डिटर्मिनर कौन सा है, क्वालिफायर कौन सा है, मेन वर्ड कौन सा है, तो इसके कुछ टाइप होते हैं। टाइप में क्या कि पहला तो सीधा सीधा एक 3 वर्ड का सेंटेंस है, ए गर्ल प्ले या दिस बॉय इज प्लेइंग, सीधा सीधा सेंटेंस है। हमारा हेड वर्ड क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ड क्या है, यहाँ पर है गर्ल, यही तो हमारा नाउन हुआ जिसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट हमारा। और प्रेडिकेट हमें अगर समझना है सिंपल सा, तो जहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की जो फॉर्म है वो स्टार्ट होती हैं, वहाँ से हमारा समझ लीजिएगा प्रेडिकेट का पार्ट है। तो इससे तो हमें यहाँ पर लेना को देना फिलहाल कुछ है नहीं, क्योंकि ये वर्ब फॉर्म स्टार्ट हो रही है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है। हमसे पूछा जा रहा है सब्जेक्ट का पार्ट कि अब इसमें बताइए कि ए क्या है, ए क्या है। तो गर्ल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट जैसे हमने बताया, मेन वर्ड हो गया, या हेड वर्ड हमारा गर्ल है। इससे पहले क्या इसकी गर्ल के बारे में कौन बता रहा है, कौन क्वालिफाई कर रहा है, ए। तो ए क्या है हमारा क्वालिफायर, यहाँ पर ये हमारा क्वालिफायर यहाँ पर है। क्वालिफायर हेड वर्ड या मेन वर्ड, इस सेंटेंस में ए गर्ल प्लेज, क्वालिफायर मेन वर्ड प्लेज। सेम सेंटेंस दिस बॉय, बॉय हमारा नाउन है, इसके बारे में कौन बता रहा है हमें कि यह है, इसको क्वालिफाई कर रहा है दिस, दिस। तो दिस क्या हमारा क्वालिफायर, ये हमारा क्वालिफायर, ये हमारा मेन वर्ड हो गया या हेड वर्ड हो गया। अब ट्रिक की तरह से देखिए छोटी सी, तो यहाँ हम जानते हैं हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो इस पोर्शन को तो छोड़ देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्वालिफायर या मेन वर्ड पूछा जा रहा है, कुछ भी लिख दें। तो 2 वर्ड का सेंटेंस हमारा, 2 वर्ड 2 वर्ड, एक वर्ड एक वर्ड, एक वर्ड एक वर्ड, 2 वर्ड का है। तो जब 2 वर्ड की बात है तो जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट है और एक क्वालिफायर है। तो जो सब्जेक्ट हो रहा है हम नाउन इजीली पहचान सकते हैं, ये रहा। और उससे पहले जो एक शब्द होगा वो क्वालिफायर ही होगा, ना वो डिटरमाइनर होगा, ना डिटरमिनर होगा, ना एडजेक्टिव होगा, ना एडजेक्टिव फ्रेज होगा। सीधा सीधा जो हमारा मेन वर्ड होगा
उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ होगा। अब वो चाहे सम हो, चाहे दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, कुछ भी हो सकता है। ये भी क्वालिफायर होंगे। हमारे मेन वर्ड से पहले कोई भी जो एक वर्ड होगा वो उसका क्वालिफायर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट टाइप पर देखते हैं। टाइप 2 में देखेंगे हमारा सेंटेंस। अब हमारा सेंटेंस वर्ब को फिर हटा देते हैं हम। यहाँ से हमारी वर्ब स्टार्ट हो रही है, यानी कि प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है। फील्ड सेकंड फॉर्म में है, डांस सेकंड फॉर्म में, तो ये तो हमारा प्रेडिकेट हो गया। इस पार्ट को तो हटा देते हैं। अब यहाँ पर ए गुड बॉय, 3 वर्ड आ गए। पहले में 2 वर्ड थे, ए बॉय सिंपल। अगर ए बॉय गुड को हम हटा दें, ए बॉय, तो ये क्वालिफायर, ये मेन वर्ड सिंपल। अब यहाँ पर गुड और जुड़ गया है, यहाँ पर यंगर और जुड़ गया है, योर यंगर सिस्टर, एक वर्ड और ऐड हो गया। मीन्स अब हमारे पास 3 वर्ड हैं सब्जेक्ट में। तो पहला क्या होगा हमारा, पहला वर्ड हमारा बोला जाएगा डिटरमिनर। ये सिंपल आपकी ट्रिक है, डिटरमिनर। दूसरा क्या होगा हमारा क्वालिफायर, क्योंकि यहाँ पर सिंपल एडजेक्टिव है, गुड है, अच्छा, लड़का बोल रहे हैं अच्छा है, तो वैसे भी क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफायर या एडजेक्टिव। बॉय हमारा सिंपल नाउन है, हमारा हेड वर्ड है, हेड वर्ड है ये। तो क्या हुआ, डिटरमिनेंट, क्वालिफायर, बॉय, सिंपल। यहाँ पर भी 3 वर्ड आ रहे हैं, योर यंगर सिस्टर। तो पहला क्या हुआ इस अकॉर्डिंग हमारा, जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, पहला क्या हो गया हमारा डिटरमिनेंट। दूसरा वर्ड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव या क्वालिफायर। और तीसरा वर्ड क्या हो गया हमारा, हैड वर्ड। और आगे हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो ही जाता है, क्योंकि वर्ब स्टार्ट हो रही है। अब इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, जहाँ पर हमारे 4 वर्ड आएंगे। द ग्रीन मैंगोज इन द बास्केट, और यहाँ से हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स ये हमारा पार्ट हो गया प्रेडिकेट का। तो इससे तो हमें फिलहाल सब कोई लेना देना है नहीं। प्रेडिकेट हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। द ग्रीन मैंगोज इन द बास्केट, तो द ग्रीन मैंगोज, मैंगो सिंपल सी बात है, हमारा नाउन है, मैंगो के बारे में बात की जा रही। कौन सा क्या है हमारा टॉपिक, मेन वर्ड क्या है, हम आम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल हमारा मेन वर्ड जो है हो गया। मेन वर्ड हमारा ये सिंपल है। इन द बास्केट, ये एक ही वर्ड समझ लीजिएगा कि बास्केट में, बास्केट में, टोकरी में। तो ये भी हमारा एक वर्ड पूरा मान लीजिएगा हो गया। हेल्पिंग वर्ड, मेन वर्ड। अब मेन वर्ड से पहले कौन सा आएगा हमारा, हम जो यूज़ करेंगे वो होगा हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या क्वालिफायर। और उससे पहले क्या आता है हमारा डिटरमिनर, डिटरमाइनर भी बोलते हैं। डिटरमाइनर, क्वालिफायर या एडजेक्टिव, मेन वर्ड मैंगोज। इन द बास्केट, फिर हमारा इन द बास्केट क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। सिंपल सी बात है कि अगर आपके सेंटेंस में 4 वर्ड्स आ रहे हैं, 4 पोर्शन आ रहे हैं, द आर्टिकल हो गया, ग्रीन एडजेक्टिव हो गया, मैंगो हमारा नाउन हो गया या मेन वर्ड हो गया, इन द बास्केट टोकरी में, ये वाक्य की पूर्ति कर रहा है, हमारे वाक्यांश हो गया, विशेषण वाक्यांश। तब हमें क्या सेलेक्ट करना है, पहला वर्ड हमारा क्या होगा, डिटरमिन। सेंटेंस कोई सा भी आप रख कर देख लीजिएगा इस तरह का, अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल आपके पास होंगी, बुक होगी उसमें, क्योंकि मैं तो शॉर्ट में ही समझा रही हूँ, सिंपल तरीके से आपको ट्रिक में समझा रही हूँ। एक पूरे सेंटेंस को इस तरह से पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला वर्ड क्या होगा, डिटरमिनर। दूसरा क्या होगा, एडजेक्टिव। तीसरा क्या होगा, मेन वर्ड। चौथा क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। और बाद में हमारा प्रेडिकेट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की फॉर्म से। तो सिंपल सेंटेंस आप रख कर देख सकते हैं कोई सा भी। नाउ टाइप 4 में हम देखेंगे जिरंद वाले और इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, वो क्या थे, वो तो नॉर्मल नाउन प्रोनाउन उसमें आ रहा था। अब वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल बात आ रही, तो हम वॉकिंग, मैंने बताया आपको सब्जेक्ट में हमने जब पढ़ा, तो वॉक क्या है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वॉकिंग है ही। इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, तो हमारा प्रेडिकेट तो वहाँ से स्टार्ट हो ही रहा है जहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है। तो इस पार्ट से तो हमें कोई लेना देना फिलहाल यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट जो है हो जाता है। और वॉकिंग इन द मॉर्निंग को हम समझेंगे। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में
कि वॉकिंग इस पार्ट में क्या है। डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, फ्रेज है, मेन वर्ड है, क्वालिफायर है, क्या है। तो बात वही है, वॉक मेन वर्ड है क्योंकि हम वॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट भी है, हमारा मेन वर्ड है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, वॉकिंग के बारे में, टहलने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल हमारा मेन वर्ड हो गया। अब इन द मॉर्निंग क्या होगा, इन द मॉर्निंग को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इन द मॉर्निंग यहाँ पर बोला जाता है मॉडिफायर, क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रहा है यहाँ। हालांकि इनमें ये नहीं होता, क्वालिफाई से इसको मान लिया जाता है, लेकिन ये मॉडिफायर होता है क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट। मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट भी इसको बोल देते हैं। तो सिंपल, अगर आपके पास जिरंड वाला सेंटेंस आता है तो वो तो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो और सब्जेक्ट आना नहीं है। उसमें 3 पोर्शन होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें मेन वर्ड कौन सा है या मॉडिफायर कौन सा है, तो सिंपल आपके लिए क्या बताना है कि मेन वर्ड तो हमारा वॉकिंग, मॉडिफायर क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो आपका होगा, कुछ भी हो चाहे वो कुछ भी लिखा हुआ है, सीधा मेन वर्ड के बाद का जो पार्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब से जो पहला पार्ट होगा वो हमारा मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट होगा। टू गेट गुड मार्क्स इज़ माई एम, सेम तरीका सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। टू गेट क्या हुआ हमारा, क्योंकि ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये जिरंड है, ये इन्फिनिटिव है, तो ये मेन हमारा वर्ड होगा। अब ये नहीं कि हम अगर हम कह दें कि ये मार्क्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होना चाहिए मेन वर्ड, नहीं। जो ये जिरंड वाले और इन्फिनिटिव वाली बात है, तो जहाँ टू से जो वर्ड जुड़ा हुआ होगा, टू के साथ, वो हमारा मेन वर्ड होगा। यहाँ पर आईएनजी के साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ वो हमारा मेन वर्ड होगा, क्योंकि ये जिरंड इन्फिनिटिव इनका रोल ये अलग है। फिर हमारा गुड मार्क्स क्या आ जाएगा, पूरा गुड मार्क्स आएगा हमारा सेम इसी की तरह मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट मॉडिफायर। तो टू गेट के बाद का जो पोर्शन होगा, कुछ भी हो चाहे यहाँ पर, वो हमारा मॉडिफायर, और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट है तो ये हमारा प्रेडिकेट सीधा होता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसको ट्रिक की तरह आप अपने जो आपके पास एग्जाम्पल है उन पर फिट कर देखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी तरीका ट्रिक यही है और याद करने का तरीका भी यही है। इससे ज़्यादा आप जो है समझेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होता। बाकी याद करने का तरीका भी यही है, ट्रिक भी यही है, सरलता से पढ़ना भी यही है।